जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि लोग, जो दुनिया में 4 लोग हैं बहुत फेमस, हम सब अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो आज हम इस रीडिंग में ये बताएंगे कि यही जो 4 लोग हैं, आपके आसपास के लोग, ये 4 लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं इन 4 लोगों की नज़रों में। ठीक है, क्या व्यक्तित्व है आपका इन 4 लोगों की नज़रों में। तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, एक नंबर चूज़ करना है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, आपसे मैच नहीं कर रही है, तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो एक बात हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि हम हिमालय रहते हैं, जहाँ पर कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है। ठीक है, और कभी भी लाइट चली जाती है, नेटवर्क इश्यूज़ कभी भी हो जाते हैं। हम कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं हैं, हम एक हिमालय के साधक हैं। ठीक है, और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि भगवती के साधक के द्वारा, एक साधना करने वाले व्यक्ति के द्वारा आपकी पर्सनल रीडिंग हो, तो जब भी आप हमसे रीडिंग लें और बुक करवाएं तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जिन्हें बहुत जल्दबाजी होती है हम उनकी रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी जो कल हुआ है हम आपको बता नहीं सकते कि कैसे कैसे लोग हैं। मतलब हम साधना करते हैं हिमालय में और यहाँ पर कभी भी कुछ इशू हो जाता है। थे कोई जिनकी रीडिंग बुक हुई थी और जो उनको टाइम दिया गया उस टाइम पीरियड पे रीडिंग नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा। हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक होता है ना कि कुछ बूढ़े भी बचकाने होते हैं जिनमें वो समझदारी नहीं होती है, जो सिचुएशन को समझते नहीं हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ, हमें उनके पैसे रिटर्न करने पड़े। हमने खुद किया रिटर्न, क्योंकि हमें खुद ऐसे लोगों की रीडिंग नहीं करनी जो हम पे फेथ ना रख सकें, जो हम पे ट्रस्ट ना कर सकें, और ऐसे बचकाने लोगों को झेलने का हमें कोई शौक़ नहीं है। ठीक है, और ये जो भी हम करते हैं बस यूँ समझिए कि भगवती की प्रेरणा है, वरना हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है रीडिंग करने की। तो तभी हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपका हृदय आप गवाही देता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको हमसे रीडिंग लेनी है, तो सब्र करके आना, और सब्र करके आएंगे तो माँ भगवती ज़रूर आपको खुश करके भेजेंगी। ठीक है, हमारे थ्रू। और अगर आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर से रीडिंग लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि आप हमसे रीडिंग लीजिए, नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम चाहते हैं कि जब हमारी एनर्जी बिल्कुल हायर लेवल पर हो, सामने वाला इंसान जल्दबाजी ना करे और हमारी एनर्जी को बिल्कुल हायर लेवल पर आने दे, तब हम उसकी रीडिंग करें, तो रीडिंग बिल्कुल 101% एक्यूरेट होती है। कभी कभी हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, हमारा भी सब कुछ है। कभी हमारी भी एनर्जी, कुछ सिचुएशन ऐसी बनती कि डाउन हो जाती है, या सडनली हमारी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी मासिक धर्म आ गया, कुछ भी, तो उस चीज़ का जो इशू बना देते हैं लोग, मतलब वो नहीं चाहिए हमें। तो आप कभी भी हमसे रीडिंग बुक करवाएं तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, और कभी ऐसा भी होता है कि हमने किसी से कहा कि 3 दिन बाद आपकी रीडिंग मिलेगी, हम उनकी नेक्स्ट डे ही रीडिंग कर देते हैं। हमें अच्छा महसूस होता है, मेडिटेशन के बाद एनर्जी बहुत हायर लेवल पर होती है, तो हम तुरंत उनकी रीडिंग कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे भी घटिया लोग भी हैं जो मतलब बिल्कुल सांस नहीं लेने देते।
उनको ऐसा लगता है कि हम उनके पैसे मार के भाग जाएंगे। आपके 200-400 में, 1000-2000 में क्या होगा हमारा? कुछ भी नहीं, और हमें नहीं चाहिए। बस एक होता है ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी भी थोड़ी सी ज़रूरत है। जिस दिन किसी गुफा में चले गए उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी भी, और उस दिन तो आप सबसे दूर हो ही जाना है हमें। अभी ज़रूरत है, इस वजह से ये पेड रीडिंग रखते हैं हम, ठीक है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको रीडिंग बुक करवानी हो तो पेशेंस रखिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपकी एक पिक्चर हमें चाहिए होती है, उस हिसाब से हम आपकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने एक नंबर चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, तो आपने नंबर चूज़ किया है 1176। और आप जानना चाहते हैं कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये सोचकर ही बिता देते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने अपने बारे में सोचा तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग कौन से हैं? ये जो 4 लोग हैं, आज उन्हीं 4 लोगों की हम रीडिंग करने वाले हैं कि ये 4 लोग आपके चरित्र के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 1, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। और है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हम आपको बताएं जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाली जो राशियाँ होती हैं ना, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये कहीं ना कहीं देव योनि वाली राशियाँ होती हैं। इनके अंदर प्रेम और संवेदनाएं, करुणा बहुत कूट कूट कर भरी होती है। मतलब ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों के लिए जो रहा है, क्योंकि जल तत्व, जल से ही इमोशन उठते हैं और ये राशियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और कहीं ना कहीं ये मून से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इनकी एनर्जी भी थोड़ा सा समय समय पर पानी की तरह इम्बैलेंस होती रहती है, मून की तरह इम्बैलेंस होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। और जो जल तत्व वाली राशियाँ होती हैं, जैसे कि टोना, टोटका, बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी या फिर ऐसी चीज़ें, मतलब इन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। ये बहुत जल्दी इन चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। ये जो 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, अगर किसी ने मतलब इनको थोड़ा सा नज़र टेढ़ी करके देख लिया और अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, अगर इनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत ही जल्द ये उस चीज़ से प्रभावित हो जाती हैं। और इन 3 राशियों पर पानी के द्वारा किया गया टोटका, पानी के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया बहुत जल्दी असर करती है, क्योंकि एक तो जल तत्व वाली राशियाँ होती हैं और फिर 70% तो पानी पहले से हमारे शरीर में है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर करके आप देखना कि इन राशि वालों को ही भूत, प्रेत, नज़र, टोना, टोटका, इन सब चीज़ों की ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बिल्कुल कोमल हृदय की होती है ना। मतलब अब सोचो कि फूल और पत्थर में क्या कोई अंतर नहीं है। तो जो जल तत्व वाली राशियाँ होती हैं ना, फूल जैसी होती हैं, ज़्यादा तेज़ धूप लगी तो कुम्हला जाती हैं, किसी ने पकड़ के कुचल दिया, मसल दिया तो मुरझा जाती हैं। पत्थर नहीं होती बिल्कुल भी। ये दूसरों के दुख से बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। मतलब इन्हें अपना दुख ज़्यादा बड़ा दुख नहीं लगता, इन्हें दूसरों का दुख बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। लगता है कि अगर कोई आपके सामने रो रहा हो तो आप उससे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे उसके आंसुओं को देखकर। इवन ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी रोने लग जाएं। बहुत भावुक होती हैं ये 3 राशियाँ। और यहाँ पर आज हम आपको बताएं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 1, आप जानना चाहते हैं कि लोग
आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं, क्या-क्या बातें करते हैं। नंबर 1, लोग सोचते हैं कि कितना सक्सेसफुल इंसान है ये, कितनी भाग्यशाली है ये। मतलब बहुत कम उम्र में ही आपने अपनी एक जगह समाज में बना ली है, अपना एक नाम बना लिया है। बहुत कम समय में ही आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप थोड़े पॉपुलर हो गए हैं और लोग कहीं न कहीं आपको अपनी प्रेरणा के रूप में देखने लगे हैं। कुछ भी आपने बचपन में किया हो, जब भी किया हो, तो उस चीज़ के लिए लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है ये, बहुत दयालु इंसान है ये, हाँ। और इसके ऊपर तो जैसे ईश्वर का हाथ है, ऐसा लगता है कि भाग्य सदैव इसके साथ रहता है और बहुत पॉजिटिव इंसान है, उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। लोगों को ये भी लगता है कि आप कितना भी सफलता पा लें, लेकिन आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। मतलब ईगो, एटीट्यूड, घमंड, दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी सफलता का बखान करना, ये आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ से भी लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं आपसे और वो कहते हैं कि अगर किसी को बड़ा बनना है ना, तो इसकी तरह बनना चाहिए। वरना लोग बड़ा बनकर मतलब थोड़े पैसे कमा के बड़े बन जाते हैं कि हम भाई पैसे वाले हो गए। सर मतलब झुकाकर चलना ही भूल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे घमंड में रहते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अहंकार उनका इतना प्रबल हो जाता है कि उन्हें किसी की भावनाओं की कद्र नहीं रह जाती। लेकिन आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। हो सकता है कि आपको हॉर्स राइडिंग का काफ़ी शौक़ हो, आपको छोटे बच्चों का काफ़ी शौक़ हो, मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलना, छोटे बच्चों से बात करना आपको अच्छा लगता हो। और कहीं न कहीं आपके ऊपर ना आपके इष्ट देव राम जी या फिर गायत्री माँ या फिर सूर्य देव, मतलब ये आपके इष्ट हो सकते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर और आपकी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहीं न कहीं इन देवी देवताओं की कृपा से आप ज़िंदगी में फल फूल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए है ये बात। और अभी हम आपको बताएं कि आप एक ऐसे इंसान हैं, चाहे जो भी उम्र हो आपकी, लेकिन अब धीरे धीरे आपका हर एक चीज़ से मन भर रहा है। जैसे कि हर चीज़ से आप डिटैच हो रहे हैं। एक अटैचमेंट होती ना, घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, पद से, ठीक है, जो भी मतलब पोजीशन है उससे। लेकिन आपका धीरे धीरे हर चीज़ से अटैचमेंट ख़त्म हो रहा है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शायद स्टार्ट हो गई है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो कहीं न कहीं बहुत ही जल्द आप स्पिरिचुअलिटी के हायर लेवल पर जा सकते हैं। ये हमने अभी देखा है यहाँ पर। जो 4 लोग बातें करते हैं आपके बारे में, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। सच में मतलब 2 ही 4 घटिया लोग होंगे जो दुखी हों आपसे, वरना ऐसा समझिए कि 99% लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। 99% लोग आपको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। बाकी जो 1% लोग हैं, वो आपके आसपास के वो होंगे जो आपके लेवल पर पहुंच नहीं पाए, जो आपके बराबर तरक्की कर नहीं पाए, जो आपके लेवल पर सम्मान कमा नहीं पाए, आपके लेवल पर प्यार पा नहीं पाए लोगों का, तो वो आपसे चिढ़ते हैं बस। बाकी संख्या ज़्यादा अच्छा सोचने वालों की है, अच्छा बोलने वालों की है। घटिया सोचने वालों की, घटिया बोलने वालों की, बद्दुआएँ देने वालों की संख्या आपके जीवन में बहुत कम है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आपकी करेंटली ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखो, हमने आपको पहले बताया कि आप एक जल तत्व वाले व्यक्ति हैं ज़्यादातर करके।
बहुत ही ज़्यादा प्रेमपूर्ण व्यक्ति हैं। अनकंडीशनल लव आपकी पहचान है। बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना आपकी पहचान है। आप इसी तरह लोगों की मदद करते हैं। किसी भी तरीके का जाति धर्म का भेदभाव आपके भीतर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप अपने रिश्तों की वैल्यू करते हैं। आप अपने रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोह नहीं है, प्रेम है, ठीक है। प्रेम बहुत ज़्यादा है, मोह नहीं है। तो आप अपने रिश्तों को बखूबी समझते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपने रिश्तों से रूठ भी जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर प्यार करने का मुझे हक है तो रूठने का भी मुझे हक है, ठीक है। तो आप कभी कभी रूठ भी जाते हैं उनसे, और रूठते आप बहुत पुरानी बातों को लेकर है। जैसे कुछ पुरानी बातें हुई ना, तो जल्दी वो आपके दिमाग से निकलती नहीं है। बस ये आपका एक मतलब ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से लो फील कराता है, क्योंकि जो बीत गया वो बात गई। आप पुरानी बातों को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पास्ट को लेकर इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि प्रेजेंट में जो अच्छा हो रहा होता है ना, प्रेजेंट में जो आपको प्यार कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, आप उसको खो देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें, ठीक है। हमने देखा है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, ठीक है, को प्रपोज़ कर रहा है, फिर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, तो पर वो लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में टिकेगा नहीं। क्यों पता है? देखो, आप इमोशनल हैं पर बेवकूफ़ नहीं। आपको प्रेम है पर मोह नहीं, ठीक है। आप सच्चाई के साथ चलेंगे, चापलूसी आपको पसंद नहीं। तो आजकल के रिश्तों में क्या है? आजकल के रिश्तों में चल रही है हुकूमत, ठीक है, प्यार के नाम पर हुकूमत। कैसी हुकूमत? कि सब आप उनकी मर्ज़ी का करो, आपकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। देखो, प्रेम में समर्पण होता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ किसी पर नहीं थोप सकते। अगर वो अपनी खुशी से अपनी बुरी आदत आपके लिए छोड़ दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोई चीज़ है जो नहीं छोड़ना चाहता तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पर आजकल प्यार में कुछ और ही चल रहा है, वो सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, न ये हमारा विषय है, ठीक है। हम आपको बताएं कि गॉड गाइडेंस ये है आपके लिए कि जो आपने प्यार कमाया है, सम्मान पाया है समाज से, जो आपने लोगों के लिए किया है, आपके जीवन में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, वो लोग आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे। आपके खून के रिश्ते एक बार भले ही आपका साथ छोड़ दें, लेकिन कुछ मित्रता, कुछ प्रेम, कुछ व्यवहार आपने ऐसा कमाया है जो एनी सिचुएशन आपका साथ देंगे, चाहे आपके पास पैसे हों या फिर ना हों। तो यदि अभी आप परेशान हो कभी कि मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कभी कभी आपका सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने का मन करता है, ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप परेशान ना हो। आपने रिश्ते कुछ ऐसे कमाए हैं जो आपकी किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बस परमात्मा आपको एक चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहते हैं कि है कोई इंसान जो, देखो, हमने पहले ये जो टोने टोटके की बात हमने क्यों शुरुआत की, क्योंकि आप जल तत्व वाले व्यक्ति यदि हैं, ठीक है, अगर आपकी राशि कर्क वृश्चिक मीन है, ठीक है, आप बहुत इमोशनल हैं, तो आगे चलकर कोई आप पर ब्लैक मैजिक करने का ट्राई कर सकता है। मतलब कोई है जो आपको पाना चाहता है, कोई है जो आपको बिल्कुल अपना गुलाम बना लेना चाहता है, आपको अपने इशारों पे नचाना चाहता है प्यार के नाम पर, क्योंकि वो आपसे बहुत अट्रैक्ट है, उसे प्यार नहीं आपसे, बस वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट रहे, किसी के हाथ का दिया कुछ खाएं पिएं नहीं, ठीक है। और जितना हो सके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि है कोई इंसान जो घात लगाए बैठा है हर हाल में आपको पाने के लिए। वो उस चीज़ को प्यार का नाम देगा कि नहीं, ये मेरा प्यार है, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ, लेकिन बस दरअसल वो आपको कंट्रोल कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी मर्ज़ी से चलें, वो जो कहे आप वो करें,
ठीक है। तो ये आपके लिए गॉड गाइडेंस है। तो देखो 4 लोग क्या कहते हैं वो हमने आपको बताया, क्योंकि 4 लोग तो आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। अब वही क्या फ़र्क पड़ता है कि 99% लोग अच्छा बोले और 1% इंसान गलत बोले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल में भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत जैसे कि ओल्ड सोल हैं आप, बहुत परिपक्व आत्मा हैं आप, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपके लिए गॉड गाइडेंस जो था वो हमने आपको बताया। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप ना ज़्यादा लोगों की परवाह मत करिए, ठीक है। लोग तो कहते रहते हैं। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपकी आत्मा कहती हो कि इनका चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो फिर किस बात की देर है। अगर अंतरात्मा कहती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन सीखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, स्पिरिचुअल लाइफ नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन मेडिटेशन सीखना चाहें तो हिमालय में हमारा एक छोटा सा प्यारा सा मेडिटेशन सेंटर है, आप उसे गूगल भी कर सकते हैं, अपदीपो भव, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और अगर आप वहां आना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहां आने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा, कब आना होगा, क्या है, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि हम आपको बताने वाले हैं कि 4 लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो दुनिया में 4 लोग हैं वो आपके चरित्र के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बातें करते हैं। क्योंकि हम हमेशा अपनी रीडिंग के लास्ट लाइन में बोलते हैं ना कि लोगों की परवाह मत करिए, लोग तो कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना होता है। लेकिन चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये जो लोग हैं ना वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हम सबको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि वो मेरे बारे में क्या बोल रही थी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो उसने ऐसा क्यों कहा। होता है ना, हम लोगों से पूछते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो मेरे बारे में क्या बोल रही थी, अच्छा उसने ऐसा क्यों कहा। तो चलिए आज हम आपको टैरो के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। देखिए स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो डियर, ऑप्शन नंबर 2, हम क्या कहें, हम ये कहेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हर एक इंसान ने बहुत करीब आकर एक लेसन दिया है। मतलब कि ज़िंदगी के एक एक पल ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है कि इतना कुछ सिखा दिया है कि आज आप ऐसे बन गए हैं और लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं। आपको पता है ये जो 4 लोग हैं आपके आसपास, ये आपके बारे में क्या बोलते हैं? बहुत घमंडी है ये, इसके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत एटीट्यूड है, इसको किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, इसे किसी की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को लगता है कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है,
आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई रहे या फिर चला जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत रूड, बहुत अकड़ू टाइप के इंसान, अपनी अकड़ में रहने वाले। लोगों को ऐसा लगता है, लोग आपके पीठ पीछे इस तरह की बातें करते हैं। पता है आपको? एक चीज़ और बताएं, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए लोगों से बात करते हैं। मतलब कि अगर किसी से आपका काम बन रहा है या फिर पैसों का कुछ मैटर है तो आप उससे बहुत प्यार से बात कर लेते हैं, वरना आप बात नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि आप पैसों के बहुत लालची भी हैं। अब देखो, ये लोग ऐसा सोचते हैं, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और एक बात, लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी, जो लोग बोलते हैं कि मतलब आपके बिहेवियर की वजह से ही बहुत कुछ आप खो चुके हैं और आगे भी आप खो देंगे अपने बिहेवियर की वजह से, अपने गुस्सैल नेचर की वजह से। ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है। लोग इस तरह की बातें करते हैं आपके बारे में। अब चलिए हम थोड़ा सा वास्तविकता जान लेते हैं। तो वास्तविकता कुछ ऐसी है कि आप बहुत अनुभवी हैं। अब देखो, जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। पर जो आपके आसपास कुछ पंचायती टाइप के लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जो कल था वही आज भी होना चाहिए। परिवर्तन उन्हें स्वीकार नहीं, परिवर्तन लोगों को स्वीकार नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको लोगों ने पहले बहुत 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 ज़्यादा मूर्ख बनाया है। पहले आप बहुत संवेदनशील भी थे, पहले आप बहुत इमोशनल भी थे, पहले आप मतलब लोगों की बहुत मदद भी करते थे। ठीक है, बिना स्वार्थ के आप लोगों के लिए हर वक्त खड़े होते थे। लेकिन धीरे 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 लोगों ने आपको, पहले सबके लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जब लोगों ने बदले में सिर्फ़ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया, आपको बेवकूफ़ बनाया, अपना काम निकाला, ठीक है, तब धीरे 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 आप समझ गए कि मुझे ज़िंदगी में कैसे चलना है, मुझे ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है। तो वक्त ने आपको सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। अब वही लोग क्या चाहते हैं कि चापलूसी करो, लोग चाहते हैं कि आप घंटों उनसे बेतुकी बातें करो, उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, और जो कि अब आपसे होता नहीं है। अब आप सिर्फ वैल्यूबल बातें करना पसंद करते हैं। मतलब कि जिन बातों का कोई मतलब है, जो मीनिंगफुल बातें हैं, आप वो बातें करेंगे। आप वो बातें नहीं करेंगे जो फालतू टाइम पास वाली हों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। ठीक है, और बस अब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर घमंड आ गया है, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, आप लोगों से बात नहीं करते। हाँ, अब मान लीजिए कि परिवार हो या फिर रिश्तेदार हो, पहले आप इमोशनल होते थे, पहले आप उनके लिए रोते थे, लेकिन अब धीरे 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 आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, क्योंकि आपको पता चला कि जब मैं रोता हूँ, जब मैं रोती हूँ तो किसी को कोई लेना देना नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में क्या दुख चल रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये रोएं तो ये चाहते हैं कि मैं इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। ये बात है, ये बात है। तो इस वजह से अब आपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया। अब आप कुछ बात होती भी है, आप अंदर से भले भावुक हो रहे हैं, आप भले ही दुखी हो रहे हैं, लेकिन अब आप जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। पहले आप बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, अपने दिल की बात लोगों से बता देते थे, कह देते थे, लेकिन आपने देखा कि जो बातें बाहर बताने की नहीं है, आपने किसी से ये बोलकर बताया कि ये मेरा सीक्रेट है, प्लीज़ किसी से शेयर मत करना, बस मेरा मन हल्का हो जाए इस वजह से मैंने तुमको बताया। लेकिन आपने देखा कि लोगों ने उस चीज़ का बिल्कुल मतलब
मजाक ही बना के रख दिया। लोगों ने आपकी उस बात को बिल्कुल फैला दिया, कानों कान इधर उधर उड़ा दी बात को। तो आपने अपनी बातों को अंदर ही दबाना सीख लिया, लोगों से बताना छोड़ दिया, लोगों से कहना छोड़ दिया। तो अब जो आप पहले करते थे, आज आप वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप बस उन 4 लोगों को बुरे लग रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपसे बहुत खुश भी हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपके अंडर में काम करते हैं। लेकिन अब आपको तो पता है कि बुराई कौन करता है? जो बराबरी नहीं कर सकते, जो आपके लेवल पर नहीं आ सकते, जो आपकी तरह बन नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? बुराई करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हम तो इसके लेवल पर जा नहीं सकते, हम तो इसकी तरह नाम कमा नहीं सकते, हम तो इसकी तरह सम्मान पा नहीं सकते, क्योंकि हम में वो गुण ही नहीं है। तो क्या करें? अब इसको छोटा करने के लिए अपनी लाइन तो बड़ी करनी पड़ेगी ना, इसकी बुराई करके अपनी तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। तो बस इस वजह से लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, वरना आप में कोई ख़ास बुराई नहीं है। बस हाँ, कि वक्त ने आपको थोड़ा ज़्यादा कठोर बना दिया है, ठीक है। ज़रूरी था बनना, ज़रूरी था, क्योंकि आज का जो समय है, अगर इस समय में आप इमोशनल बन के रहेंगे, मासूम बनकर रहेंगे, तो दुनिया आपको खा जाएगी। इस वजह से आपने जिस तरह अपने अंदर परिवर्तन किए, बहुत सही परिवर्तन किए हैं। अब आई पैसों की बात, कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत लालची हैं, आप सिर्फ पैसों के लिए बात करते हैं। तो ये उनकी गलतफहमी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनती हैं और आप पैसों की वैल्यू को समझते हैं। आपको पता है कि एक एक रुपए किस तरह से कमाए जाते हैं, पैसों की क्या कीमत होती है। तो आप कभी भी फालतू उड़ाते नहीं हैं, फालतू खर्च करते नहीं हैं। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत कंजूस हैं, आप पैसों के बहुत लालची हैं, ठीक है। तो आज आपने जो भी कमाया है, जो भी नेम फेम पाई है आपने, या फिर जिस मुकाम पर आज आप पहुँचे हैं, इसी वजह से पहुँचे हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक सबक देता गया, एक अनुभव देता गया, एक लेसन देता गया और आप सीखते गए। और उसी सीख के आधार पर आज आप अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं परमात्मा की बहुत कृपा भी है आपके ऊपर। आज आप हर तरीके से स्टेबल हैं, मेंटली स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, डर नहीं है पहले की तरह, हेजिटेशन नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर एक, ठीक है। तो ये चीज़ें ना लोगों को रास नहीं आ रही हैं आपके बारे में। अगर हम फ्यूचर की बात करें थोड़ा सा, तो डियर, फ्यूचर में जो लव लाइफ है आपकी, उसमें फिर से आपको कहीं ना कहीं एक बार वो बुरा दिन देखना पड़ेगा। किसी से प्यार होगा या फिर अभी ऑलरेडी हो रखा है, एक समय आएगा कि जितना अभी आप उनके प्रति समर्पित हैं, जितना मतलब आप समर्पण दिखाएंगे, एक समय वो होगा कि वो इंसान आपको जैसे हर तरह से तोड़ कर चला जाएगा। क्या होगा, क्यों होगा, हम नहीं जानते। लेकिन एक बार फिर से, जैसे कि जिन चीज़ों से आप बहुत पहले निकल चुके हैं, कैसे इमोशनल ड्रामा, इमोशनल बातें, प्यार, नाटक, इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर हट गए कि मुझे अब इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल बनना है। लेकिन जो प्यार है ना, अगर कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं कि भाई लिखी गई है और वो किसी को देख कर फिर होगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों से अचानक यूं ही मतलब कुछ एक ऊर्जा मैच करती है, फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है और अचानक ही हो जाता है, किया नहीं जाता, हो जाता है। तो वो होगा आपको प्यार, आने वाले 6-7 महीने के अंदर कोई आएगा आपकी ज़िंदगी में और आपको उससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों तक सब अच्छा रहेगा और आप उसके साथ बहुत समर्पित भी हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो इंसान
आपको बुरी तरीके से जैसे कि उलझा के चला जाएगा, स्टक करके चला जाएगा। अब वो उसकी मजबूरी होगी या फिर वो जानबूझ के करेगा, हमें पता नहीं। अगर हम आपको गॉड गाइडेंस देना चाहें तो परमात्मा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपने आप को आराम दीजिए, ठीक है? इकट्ठा ओवरलोड खुद पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती। एक-एक दिन, एक-एक पल बहुत कीमती है। आप भी अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करिए, ठीक है? जो आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू करिए। अगर आप दूसरों की वजह से दिन प्रतिदिन खुद को पत्थर बनाते चले जाएंगे तो इसका प्रभाव आपकी आत्मा पे पड़ेगा, जो कि आपके लिए सही नहीं है। संवेदनाएं रखिए अपने अंदर, ठीक है? रखिए। जहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर दिखाइए, जहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ मत दिखाइए। क्योंकि देखिए, हम समझ सकते हैं कि वक्त ने आपको गुस्सैल बना दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल बना दिया है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप इसी तरह चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, जैसे अपना गुस्सा और रूड बिहेव, ठीक है, तो कुछ रिश्ते हैं जो सच में आपके लिए अच्छे हैं और आपको प्रेम करते हैं, वो मतलब आपको छोड़कर जा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने रिश्तों के लिए थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए, ठीक है? और आप करियर में तो आप जो भी पाना चाहेंगे वो आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। कहीं न कहीं बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाले समय में आपको मिलने वाली हैं। गॉड गाइडेंस इतना है कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। बस मन को थोड़ा शांत रखिए। हमेशा गुस्से में जवाब देना सही नहीं होता है, गुस्से में बोलना सही नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा लोगों को लेकर, आने वाले समय में भी लोग वैसे ही हों। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो लोगों को परखिए, सोचिए, समझिए और फिर उनके हिसाब से उनसे बातें करिए, ठीक है? तो ये है आपके लिए गॉड गाइडेंस। तो डियर पाइल नंबर 2, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।